बहुत प्यारी लाइन थी कि पति बनने से पहले प्रेमी बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहा ये लाइन बहुत अच्छी लग गई है, पहले प्रेमी बना जाएगा। किताब में लिखा है। किताब में लिखा है, अमृता प्रीतम जी की किताब में लिखा है। और प्रेमी उनसे ज़्यादा बेहतर कौन बताएगा बनना। मैंने कहा तो बस पहले प्रेमी बना जाएगा, फिर हम पति बनेंगे। सिस्टर तब तक सेलेक्ट हो चुकी थी यूपीएससी में, तो हमें लगा कि वर्दी तो आईपीएस बन के मिल सकती है, तो अब आईपीएस बना जाएगा। यूपीएससी की वो तैयारी। किस स्ट्रीम में सिलेक्ट हुई? वो आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। राइट। तो वो वहाँ सेलेक्ट हो गए। हमने कहा आईपीएस बनेंगे। अब दिल्ली आए वापस, वही जो मित्र साथ में थे उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी, हमने अपनी कर दी। तो हम 5-6 आए, सारे आईएएस बनने आ गए हम। क्या बोलते अच्छा। सारे आईएएस बन जाएंगे, सब यूपीएससी की तैयारी करेंगे। कुछ सीनियर्स हमारे पिछले साल, जिन्हें 1 साल पुराना जोश चल रहा था, वो भी हमें वहीं मिले। अच्छा। वो भी कर ही रहे थे। जिनका 4 साल पुराना चल रहा था, वो भी हमें वहीं मिले। तो सभी हमें दिल्ली में मिले। उन्होंने कहा सब यहीं तो है, और कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब आईएएस बनने वाले, सब आईएएस बनेंगे। बस फिर हमने तैयारी वारी करी। बस फिर क्या हुआ थोड़ी। वहाँ भी यही करा कि बस सोचते रहते थे कि हाँ कल से पक्का। पेरेंट्स की ओर से कुछ था, कोई एक्सपेक्टेशन, कोई दबाव? हाँ, उन्होंने तो यही था कि कुछ तो कर ही लो लाइफ में। प्लस जब लॉ कर रहे थे तो उन्हें था कि भाई प्रैक्टिस तो कर ही लेंगे। आई वॉज वेरी क्लियर कि प्रैक्टिस नहीं करनी मुझे। अच्छा। मेरे बस की नहीं है रोज़ धूप में चक्कर काटना और वो सब, मतलब जो वकालत के प्रॉपर ट्रेड। बिकॉज आपको वकालत में जाके पता चलता है ना कि वो जो बॉलीवुड दिखा रहा है ऐसी नहीं हो रही वकालत। उसमें बहुत स्ट्रगल है। शुरू के 2-3 साल तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता आपको क्या चल रहा है, बैकग्राउंड कुछ है नहीं हमारा। कोई किसी को हम जानते नहीं दिल्ली में कि हम आके बोलते हैं कि चाचा जी हमें सिखा दो, कुछ कर दो। तो मैं यार वकालत नहीं करेंगे, काम तो कुछ बड़ा ही करेंगे। तो पूरा कॉलेज ही करेगा वकालत। तो हम कुछ बड़ा काम करें, ऐसा तो नहीं कर सकते हम सब सेम कैसे हो सकते हैं। तो मैं हवाबाजी में रहता, दिमाग बहुत ज़्यादा। 6 महीने की तैयारी के बाद मुझे लग गए गुलजार साहब मेरे हाथ। अच्छा। रावी पार किताब मिल गई कहीं से। तो रावी पार मिली थी या पता नहीं कौन सी मिली थी। हाँ। नहीं, रावी पार तो मैंने बाद में पढ़ी बात। कोई सी तो किताब मिल गई थी मुझे। मैं ये तो बहुत शानदार चीज़ है जो भी है। सारा टाइम फिर मेरा उन्हें पढ़ने में जाता था। पीयूष मिश्रा साहब की किताब शायद उसी साल आई थी, उस अगले साल आई होगी उनकी किताब। फिर तो मैंने कहा अब तो यही पढ़ा जाएगा, यही लिखा जाएगा। फिर मुझे लगा कि देखो अब ऐसा है, ये सब पढ़ के लग रहा है कि शायर तो मैं हूँ। ये सब पढ़ के लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ, अच्छा लिख सकता हूँ। फिर मैंने लिखा। अच्छा। बहुत वाहियात लिखा। तो रात को तो अच्छा लगता था, सुबह उठ के पढ़ने का क्या लिखा है इसका, क्या मतलब। ना ये कहानी कहीं जा रही है, ना कोई मतलब था इस कैरेक्टर का, कुछ सेंस नहीं थी ना कुछ। मतलब पढ़ाई ऐसे मुझे एकदम से लगता है कि मैं भी कर दूंगा। बचपन में क्रिकेट में लगता था कि मैं तो बॉलर बन ही जाऊंगा, कुछ नहीं। तो जी फिर आधा दिमाग उसी में रह गया। इस चक्कर में तैयारी भी नहीं हुई। 2 साल तक ही करते रहे। बस फिर घर वालों को समझ में आ गया था वैसे तो कि नहीं होना। फिर ये भी था टचन, यूपी पीसीएस नहीं देंगे यूपीएससी निकाल बनेंगे आईपीएस ही। अच्छा। स्टेट में नहीं जाएंगे, बड़ा काम है। पता नहीं क्या दिमाग था, पागलपन। अब सोच के लगता है कि अगर ये बाई चांस ना हुआ होता तो मैं शायद आप मेरे खेत में बैठे होते और मैं कुछ कर रहा होता। कसम से पता नहीं क्या दिमाग सोचता रहता था। अब तक उम्र कितनी हो गई होगी? 24। शादी का कोई दबाव था? दबाव ऐसा सच नहीं है। देखो दबाव तो पिछले 3 साल में माँ बाप ने ढंग से बोलना शुरू करा होगा। क्योंकि उससे पहले तो कौन ही लड़की दे देता। जब कुछ कर ही नहीं रहे हैं सुपूत हमारे, तो क्या जाके बोले इन्हें पीटने आ जाओ। क्या बोलेंगे उनको जाके। तो उन्होंने बोला ही नहीं कुछ खास। तो अब पिछले 3 साल से बोल रहे हैं कर लो, तो कोविड ने बचा ली 2 साल तो। मेरी इच्छा नहीं है करने की अभी, पर है उनका है कि जल्दी से कर लो, ये कर लो। मेरा है कि कर लेंगे यार। मैं अमृता प्रीतम जी की भी एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत प्यारी लाइन थी कि पति बनने से पहले प्रेमी बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहा ये लाइन बहुत अच्छी लग गई है, पहले प्रेमी बना जाएगा।
किताब में लिखा है। किताब में लिखा है, अमृता प्रीतम जी की किताब में लिखा है। और प्रेमी उनसे ज़्यादा बेहतर कौन बताएगा बनना। मैंने कहा तो बस पहले प्रेमी बनाया जाएगा फिर हम पति बनेंगे। तो अब इसमें कितना टाइम लगेगा मेरी माँ को मैं समझा तो सकता नहीं तो। पर ये ऐसे मेरे ऐसे ख्याल है, मैं ऐसे पलट जाता हूँ, मेरे ज़िंदगी के थॉट बदल जाते हैं मेरे, ऐसी एक लाइन अच्छी लग जाती है तो। रेस्टोरेंट भी खुला बीच में एक। अच्छा, वो कब? एक दोस्त हुआ करते थे हमारे, उन्होंने बोला कि वही क्यों ना हम रेस्टोरेंट ही खोल लें। उनका भी नहीं हो रहा था, उन्होंने भी तैयारी की थी रेस्टोरेंट ही खोल लेते हैं। दीदी से बोला दीदी रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, अब दीदी ने बोला कि खोल लेगा। पेरेंट्स को नहीं पता था उसके बारे में। अच्छा, ऐसे करते करते अपने 3-4 महीने वहाँ वेस्ट किए। अच्छा, फिर वो भी बंद हो गया। वो टाइम था मेरी लाइफ में जब मुझे लगा कि यार मैं हो गया हूँ फेल। अच्छा। अब मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों में टाइम वेस्ट कर लिया, अब मैं टाइम वेस्ट करने के लिए भी नहीं रहा है मेरे पास कोई ऑप्शन। तो फिर मैं बहुत लो में रहा उस टाइम पे, मैं बहुत दिन रोया भी बहुत। फिर काफ़ी दिनों में ठीक ठाक हो गए, 5-6 महीने टाइप्स में मुझे लगा कि अब मैं अपने इसको वही मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी ले आएगा हम तो गाने से। मैं कोई बात नहीं, अब हम इस पर लिखना चालू कर लेते हैं। मैं अब बहुत अच्छा ये बनूंगा, शायर बनूंगा वापस से। ठीक है, शायर क्या कहते हैं इनको, शॉर्ट स्टोरीज ये सब। उस टाइम में पढ़ी भी बहुत, उस टाइम पे लिखनी चालू कर दी। और कोई था अब मन की बातें बताने को? बताता हूँ, फेसबुक पे पेज बनाया गया एक। अच्छा। डेड पोएट्स जेस्चर नाम का। अच्छा। खुद ही बनाया। उस पे 5-6 नज़में हमने डाली। ओके। हमें नहीं पता नज़म और गज़ल में फ़र्क क्या होता है। हमने बस 2 वर्ड सुने थे उस टाइम, तो हमने कहा ये तो अजीब सी लग रही है, इसमें तो रिदम नहीं है, तो ये नज़म हो जाएगी। नज़म होगी। तो हमने कहा ये नज़म लिखेंगे हम। हमने 5-6 नज़में डाली। उसमें से एक अच्छी थी क्योंकि वो हमारी दादी गुजरी थी तभी, तो मैंने कहा ये तो दादी के ऊपर लिखी थी। एक अम्मा नाम था उसका, अम्मा बोलते थे हम दादी को। है कहीं? तो ढूंढनी पड़ेगी। हो सकती है, ढूंढ लेंगे। तो वो मैंने फिर वो ढंग की लगती थी मैं, क्योंकि वो इमोशनली बहुत वो तो अम्मा की याद आती थी तो हो जाता था। तो बस वो अच्छी थी। बाकी जो 5-6 लिखी हैं तो मेरे सारे दोस्तों ने, कॉलेज वालों ने मुझे अंदर ही अंदर पागल डिक्लेयर कर दिया। ये हो गया पागल, ये क्या लिखता रहता है, इसे अलग से पेज बना के फॉलो भी कर लिया हमने बिना बात। तो फिर लगा कि चलो भाई अब बड़ा नहीं करना लाइफ में, अब चुपचाप नौकरी पे चलते हैं। जैसे ये दुनिया जाती है वैसे तुम भी उठ के चलो। तुम कोई अलग आदमी नहीं है, तुम्हारे मन में तुम अलग आदमी हो, तुम हो नहीं। चुपचाप अपना बस्ता उठाओ, नौकरी करो, 30-35 हज़ार रुपये आ जाएंगे, महीने का खर्चा ऐसे ही निकल जाएगा जैसे दुनिया का निकलता है। करी जी, फिर प्रैक्टिस करी। अच्छा, हाँ, लॉ में वापस। ओके। फिर प्रैक्टिस करी। वो कैसा था एक्सपीरियंस? आते नहीं था कुछ, जो आता था वो तैयारी करने के टाइम भूल गए। तो सीखता था, रोज पूछता था सर से कि सर बताओ इसमें क्या करना है। आर्ग्यू किया? आर्ग्यू करने को नहीं देते कोई भी इतना। सुप्रीम कोर्ट में बैठते थे हमारे सीनियर। अच्छा। प्रिपेयर करते हैं? नहीं, वो प्रैक्टिस करते थे वो लोग। तो उनके जूनियर थे, मैं उनके नीचे था। तो केस को प्रिपेयर करने में जो भी हेल्प होगी शुरू में तो मैं वही सब करता था कि जाके वॉक ओवर ले लो। अच्छा, सॉरी, फिर से वॉक ओवर बोल दिया मैंने, पास ओवर ले लो। तो मैंने कोर्ट में वॉक ओवर बोल दिया था गलती से। जाके पास ओवर ले लो। और फिर करी हमने स्टार्टअप में जॉब। वो स्टार्टअप जो था वो थ्रू वाया मेरे पास पहुंचा। और अपने आप ही नहीं आती कोई चीज़ की, अपने आप ही आ जाती है आपके पास कोई चीज़। उनसे मैंने बात करी कि हाँ जी, डेस्क जॉब थी, लॉयर्स के बीच का ही काम था। तो मैंने कहा कर दूंगा जी, हो जाएगा। उन्होंने कहा हम आपको 35,000 तक दे देंगे। तक 35,000 दे देंगे बेसिकली। तो मैंने कहा मैं सब कुछ कर दूंगा आपके लिए, जो आप कहो। 35,000 रुपये दे दोगे आप मुझे? मैंने कहा दे दो यार, मतलब मैं तो पूरी दिल्ली संभाल लूँगा तुम्हारी, जो मैं स्टार्टअप तुम्हारा संभाल लूँगा। और बताओ क्या करना है, तुम्हारी गाड़ी वाड़ी सुबह साफ़ करूँगा, जो कहोगे कर दूँगा। फिर अब तब तक दोस्तों के साथ ही रह रहे थे फ्लैट लेके। फिर इंडिपेंडेंट हुआ। फिर 35,000 की गर्मी थी। बड़े आदमी हो गए ना, फिर वापस से एकदम से हो गया ना, मैं आ गया। इट्स माय डे, बैक इन द गेम। उन्होंने बुद्धि थी नहीं, क्या करते रहते थे यार। ये करता क्या था स्टार्टअप? ये स्टार्टअप बेसिकली
जैसे प्रैक्टो डॉक्टर्स के लिए है ना, हाँ। ऐसे लॉयर्स के लिए। लॉयर्स के लिए, ओके। तो सर फिर हमने, बड़ा फनी था यार, मुझे कॉल्स आते थे केस के, तो मेरा काम बेसिकली ये था कि मैं किस एरिया से कॉल आएगा मुझे उनका केस सुनना है। अच्छा। और फिर उनके बजट में बेस्ट पॉसिबल लॉयर उठा के उन्हें आपस में कनेक्ट करा के फिर उनकी जो भी डेट्स आएंगी मुझे उनसे बात करनी है कि भाई क्या रहा उस डेट पे क्या है। ओके। और भाई अपने तुम ये पेपर्स हमारे वकील साहब के वहाँ भेजो, फलानी जगह घर है उनका। मैं मीडिएटर था उनके बीच का। काम मुझे इंटरेस्टिंग भी बहुत लगा, तो मैंने कहा मजा आएगा। फिर आने लगे मुझे फ़ोन, क्या शानदार फ़ोन आते थे मुझे। ऐसे रैंडमली फ़ोन बजाया कि हेलो वकील साहब, मार रहा है मुझे बहुत ज़्यादा ये। मैंने कहा अरे मेरे से क्या मतलब है, कैसी बात बोल के फ़ोन रख दिया। मैं वापस फ़ोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा। मैंने कहा कौन से शहर में किसने किसको पीटा है, मुझे क्यों पता चल रहा था। फिर ऐसे फ्रॉड भी होते थे उसमें कि हमारे साथ ऐसे साइबर क्राइम हो गया, बताइए साइबर के अच्छा बारे में आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्या क्या जानते हैं। तो वो चाह रहा था कि वो मुझसे ही ऐसे बात करते करते मेरे ही पैसे लूट ले। ओह, तो मैंने उसे बताया कि मेरी पहली सैलरी आई नहीं है, तो मेरे अकाउंट में जाना मत, अब बहुत पछताओगे, तुम कुछ छोड़ के जाओगे, लेके कुछ नहीं जा पाओगे। ऐसे आते रहते थे फ़ोन, फालतू के फ़ोन भी आते थे। अच्छा। ये हमने किया कुछ 3-3.5 महीने, फिर वो वाली नौकरी बंद हो गई। वो स्टार्टअप बंद हो गया? स्टार्टअप बंद हो गया। ओहो। उनकी जो फंडिंग आ रही थी वो आ ही रही थी, बस आने वाली। हाँ, मैंने एक दिन पूछ लिया, मैं कहा सर कहाँ अटक गई है, मुझे बता दो, मैं ले आऊँगा जाके, कितना कैश है, कहाँ से उठाना है। बंद हो गया स्टार्टअप, वो नौकरी गई। फिर तब तक मैं ओपन माइक्स करने लग गया था। वो कैसे शुरू हुआ? ये इसी स्टार्टअप से पहले मैंने एक वो दी थी, गुलजार साहब की किताब के बाद? हाँ, मतलब उसके बाद मैं वही लिखता तो रहते तो कुछ फेसबुक पे मैं फनी स्टेटस कुछ भी डाल देता था, कुछ जो लाइन आ गई मन में, फनी आ गया फनी डाल दिया, सीरियस आ गया सीरियस डाल दिया, किसी का शेर अच्छा लग गया तो वो डाल के उसके नीचे उनका नाम लिख दिया। यही फेसबुक स्टेटस होते थे, क्या क्या लिख दोगे फेसबुक पे।